गुरुवार को इंदौर नगर निगम मुख्यालय में परिसर की बैठक नए भवन में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी शामिल हुई। आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस के निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने इस नए निगम परिषद में बने सदन का नाम महाजन का नाम बदलकर अटल सदन करने पर आपत्ति जताई थी, जिस पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चिंटू चोकसे और कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि मैं अभी जिंदा हूं। सुमित्रा महाजन ने इंदौर की खराब सड़कों को लेकर कहा, मुझे लगता है कि मेरी टिप्पणी महापौर के पास पहुंच गई है। वह भी रोजाना पेपर पढ़ते हैं और तुरंत उन्होंने सड़कों को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीच में कुछ लोग स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं उस भूमिका में आ गई हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी समान है। उन्होंने कहा कि सड़कों को लेकर मेरे जो टिप्पणी की है उस पर महापौर ने तुरंत एक्शन के लिए मेरे घर आकर मुझे इस बारे में चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि निगम समिति की बैठक में अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम छोटी चीज नहीं रही है, यह पूरा नगर का विस्तार कर रहे हैं और इसमें कई सारी चीजें उनके क्षेत्र में आ रही हैं, इसलिए पार्षदों का विजन भी बड़ा होना चाहिए। सुमित्रा महाजन ने कहा कि आज की समिति की बैठक में निगम से संबंधित जो आवश्यक है उसे विषय पर मैं अपनी बात रखूंगी। बड़ी बड़ी किताबें, अच्छी किताबें, और उस अनुसार आपकी भाषा पर प्रभाव होता है। भाषा बोल भारत माता की वंदे। निगम नहीं बच्ची जिसको नाली गटर से जाना जाता था कि पार्षद का काम क्या, नाली गटर की सफाई ज्यादा से ज्यादा। मैं चाहूंगा कि ताई जब मंच पर उपस्थित हो तो एक बार पुनः जोरदार ताली से उनका अभिनंदन। इसका उद्घाटन था तो माननीय महापौर जी ने मुझे फोन पे उसके पहले बात करी और उन्होंने कहा, ताई ऐसा ऐसा बन गया है और ये आपके नाम का प्रस्ताव है। मैं तुरंत थोड़ी कभी कभी गुस्सा होती हूँ। जब प्रस्ताव हुआ था तब भी आपको बताती हूँ, जो उस समय के पार्षद मुझे बताने के लिए आए थे उन पर भी मैं गुस्सा हुई थी। अरे मुझे पूछने तो सही, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी हूँ, क्या जरूरत मेरा नाम के प्रस्ताव करने की, जब बनेगा तब देखेंगे। ये मेरे वाक्य उस समय भी थे, जो आए होंगे उसको याद होगा। महापौर जी ने भी मुझे वही कहा, ताई आपके नाम का प्रस्ताव है और हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आए, मैंने कहा जो वाक्य उनको बोला वो आपको, ये भी मेरा सौभाग्य कि मैं जिंदा हूँ, अभी मैं हूँ। हो सकता है अभी बहुत काम मुझसे अच्छे होना हो, क्योंकि आज भी मैं सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से आपको बताती हूँ काम कर रही हूँ। अभी मैं अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने गई थी महाराष्ट्र। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, इंदौर शहर के हित में व्यापक विचार विमर्श हो, हम सबको लोकतांत्रिक पद्धति से बात रखने का अवसर मिले, ये उसका सदन है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होती है। ऐसे सदन में पहली अरे तुम तो चिल्ला चोट कम कर लो यार। इसका मार्गदर्शन हो, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास इंदौर में आदरणीय सुमित्रा ताई जैसा व्यक्तित्व है। तो एक नई परंपरा को शुरुआत करते हुए इतने बड़े सदन का लाभ हमने, आप सबने देखा होगा कि हर देश के अपने सदन में वो रखना चाहिए। कैसे जो दिशा निर्देश है वहाँ सभी को दिए, आपका जो अनुभव है वो साझा कराया आपने। अनुभव भी साझा किया और थोड़ा सा बताएं अभी कैसा होना, क्योंकि अब इंदौर नगर निगम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं रही है।
ये मैंने कहा अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीजें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन बड़ा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब बातें बताइए। और मुझे लगता है वही ठीक थी, वो बताई। बाकी तो कोई बहुत बड़ी बातें लोकसभा की या इसकी बताने की आवश्यकता नहीं थी। नगर निगम से संदर्भित जो जो आवश्यक लगा वो थोड़े में बताया। बाकी तो हमारे महापौर समझदार है, एडवोकेट है, काम किया है उन्होंने समाज में, तो मेरे विश्वास है वो दोनों मिल करके, सभी पार्षद मिलके अच्छे चलाएंगे। और नाम का भी प्रभाव होता है ना, अटल सदन रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव तो आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अच्छा चले सदन। विपक्ष को भी आपने निर्देश दिए हैं, बताया है कि किस मैं तरीके का निर्देश के देने की मैं सक्षम नहीं हूँ, कि कैसे अपनी बात निर्देश नहीं दी, मगर आप यूं सुनो कि एक सीनियर सिटीजन जिसने सालों साल राजनीति में भी, गवाही नहीं बोलूंगी, राजनीति में अच्छा काम किया है, अनुभव लिया है, तो 4 अनुभव के बोल उनको बता दिए। आपके नाम से भी रखने के लिए कहा था सदन को ही। उसका मुझे लगता है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो घर पे आ जाओ तो और ज्यादा कई छोटी छोटी बात में हंगामा होता है, क्या लगता है आपको? पहले आप तो यही परिषद में, अरे होने तो होना चाहिए, उससे है ना ऊर्जा बाहर निकलती है, मगर बाद में शांति से बैठ के प्रस्ताव पर चर्चा करके, आज जैसे उन्होंने निकाली ना बात, क्यों ठीक है मैंने कहा बोलो, उसकी ऊर्जा निकल गई, फिर सुनो हंगामा होते रहना चाहिए। देखो कभी कभी बच्चे हैं, अपना भी बचपना हम क्यों गवाए, तो कभी कभी हंगामा होते रहना चाहिए। कैसे कहूँ, मैं खुद स्पीकर रही हूँ, रोज रोज हंगामा नहीं होना चाहिए, मगर कभी कभार ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा हो जाए, मगर तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए।